आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 10। इस प्रसंग में आप सुनेंगे कि जटायु किस देश के राजा थे। उनके बड़े भाई का नाम संपाति था। वह पक्षी नहीं थे, पक्षी कहने वाले महामूर्ख और अविद्वान हैं। रामायण में उनको साफ साफ बताया गया है कि वह एक विद्वान थे, एक क्षत्रिय थे। वृद्धावस्था में वह तप कर रहे थे। उनके बड़े भाई संपाति भी तपस्या कर रहे थे। आइए पूरा प्रसंग सुनते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि पंचवटी की ओर जाते हुए श्री राम ने मार्ग में भीषण पराक्रम वाले एवं विशालकाय गिरिधराज गिरिधकूट के भूतपूर्व राजा जटायु को देखा। महाभाग श्री राम और लक्ष्मण वनवासी उस जटायु को देखकर उसे राक्षसों के पक्ष का समर्थन करने वाला राक्षसी समझकर उससे पूछने लगे, आप कौन हो? गिरिधराज जटायु ने अत्यंत सौजन्य के साथ मधुर शब्दों में श्री राम को प्रसन्न करते हुए उत्तर दिया, हे वत्स, मुझे अपने पिता का मित्र जानो। श्री राम ने उन्हें अपने पिता का मित्र जानकर उनका सत्कार किया। फिर उनसे उनका कुल और नाम पूछा। श्री राम की बात सुनकर क्षत्रिय श्रेष्ठ जटायु ने अपना कुल, जन्म और नाम आदि यथावत बतलाया। उसने कहा, हे शत्रु संहारक, मेरा नाम जटायु है और मैं सैनी का पुत्र हूँ। यदि आप चाहेंगे तो वनवास में मैं आपकी सहायता करूँगा। ये वन बड़ा दुर्गम है, इसमें अनेक सिंह, वन्य पशु और राक्षस रहते हैं। हे तात, जब तुम लक्ष्मण सहित आश्रम से कहीं दूर चले जाओगे तब मैं सीता जी की रक्षा किया करूँगा। जटायु का स्वागत करके और सीता की रक्षार्थ स्वपक्ष समर्थक ज्ञान संपन्न उस जटायु को अपने साथ ही लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम जैसे अग्नि पतंगों को भस्म करती है उसी प्रकार राक्षसों को भस्मसा करते हुए सुप्रसिद्ध पंचवटी की ओर चले। सर्प और हिंसक वन जंतुओं से परिपूर्ण उस पंचवटी में पहुंचकर श्री राम ने अपने तेजस्वी भाई लक्ष्मण से कहा, हे सौम्य, हम महर्षि अगस्त्य के बताए स्थान पर पहुंच गए हैं। यही पंचवटी है, जहां पुष्पित वृक्षों से भरा हुआ वन दिखाई दे रहा है। आश्रम बनाने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने में तुम निपुण हो, अतः इस वन में दृष्टि फैलाकर देखो कि हम लोगों के आश्रम के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होगा। हे लक्ष्मण, स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ सीता जी, तुम और मैं सभी सुखपूर्वक रह सकें और जल भी समीप हो। श्री राम जी का ऐसा वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर सीता जी के समक्ष श्री राम जी से कहा, हे राम, मैं तो आपका सर्वकालिक दास हूँ। आप स्वयं ही कोई चुनकर मुझे वहाँ आश्रम बनाने की आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण जी के वचन सुन श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचकर और खोजने के पश्चात एक रमणीय स्थान चुना जहाँ सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थीं। आश्रम बनाने के लिए उपयुक्त स्थान पसंद कर श्री राम अपने हाथ से लक्ष्मण के दोनों हाथ पकड़कर कहने लगे, हे सौम्य, ये स्थान समतल है और फूल वाले वृक्षों से परिपूर्ण तथा रमणीय है, अतः इस स्थान पर तुम सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त आश्रम का निर्माण करो। श्री राम जी के ऐसा कहने पर महाबली शत्रुंजय लक्ष्मण ने बहुत शीघ्र ही वहाँ पर आश्रम का निर्माण करना आरंभ कर दिया। मिट्टी की दीवारें खड़ी करके और लंबे लंबे बांसों के खंभे लगाकर श्री लक्ष्मण जी ने वो विस्तृत एवं शोभायमान पर्णशाला बनाई। तदंतर लक्ष्मण जी ने
उस कुटिया को पुष्पों से सम अलंकृत कर और कुटिया में सुख शांति के सभी उपाय कर उस नवनिर्मित पाठशाला को श्री राम को दिखलाया। सीता सहित श्री राम ने लक्ष्मण द्वारा निर्मित उस रमणीय पाठशाला को देखकर अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की। प्रसन्न होते हुए श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण का विशाल भुजाओं से प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन किया और ये बोले, हे लक्ष्मण, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने ये बहुत अच्छा कार्य किया है, इसका तुम्हें पुरस्कार भी मिलना चाहिए। उस पुरस्कार के बदले मैंने तुम्हें अपने हृदय से लगा लिया है। शांतात्मा लक्ष्मी वर्धन श्री राम लक्ष्मण जी से ऐसा कहकर उस बहुत फल फूल युक्त प्रदेश में सुखपूर्वक निवास करने लगे। विशेष जटायु के संबंध में लोगों को बहुत भ्रांतियां हैं। लोक में ऐसा प्रसिद्ध है कि जटायु एक गीध था, परंतु ये बात सर्वथा असत्य है। जटायु अपने आप को वय अस्यम पितृ आत्मना दशरथ का मित्र बताता है। इतना ही नहीं, जटायु के लिए आदि कवि ने आर्य शब्द का भी प्रयोग किया है। जब रावण सीता को हर कर ले जा रहा था, तब सीता जटायु को देखकर कहती है, जटायो प्रस्य मम आर्या हिरमानम अनाथ वर्तम, अर्थात हे आर्य श्रेष्ठ जटायु, देखो ये राक्षस मुझे अनाथ की भांति उठाकर ले जा रहा है। आर्य विशेषण से ही ये बात सिद्ध है कि जटायु पक्षी नहीं था। प्रश्न हो सकता है कि रामायण में उन्हें कहीं कहीं पक्षी कहा गया है, इसका क्या कारण है? इस शंका का समाधान तांडव ब्राह्मण ग्रंथ से हो जाता है। वहाँ कहा गया है कि जो विद्वान होते हैं वह पक्षी और जो अविद्वान होते हैं वह मूर्ख के समान होते हैं, वह पक्ष रहित होते हैं। जटायु ने राजपाट अपने पुत्रों को सौंप दिया था और वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए संलग्न होकर वानप्रस्थियों का सा जीवन बिता रहे थे, अतः उन्हें पक्षी कहना उचित ही है। ज्ञान और कर्म उनके दो पक्ष थे, जिनसे उड़कर वह परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न कर रहे थे। वानप्रस्थियों की भांति उन्होंने अपनी जटाएं भी बढ़ाई हुई थी, इसलिए वह जटायु कहलाते थे। क्या ये विशेषण आकाश में उड़ने वाले पक्षी की वाणी में घट सकते हैं? कभी नहीं। अर्थात जटायु पक्षी नहीं थे। इस श्लोक में जटायु को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। ये आग्रह कि द्विज तो पक्षी को भी कहते हैं, अतः जटायु पक्षी ही था, ठीक नहीं। लोक में गिद्ध को तो निकृष्ट माना गया है, वो मुर्दों का मांस खाता है, अतः ब्राह्मण श्रेष्ठ विशेषण जटायु को पक्षी नहीं अपितु श्रेष्ठ क्षत्रिय सिद्ध कर रहा है। द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जटायु राजा थे, अतः वह क्षत्रिय श्रेष्ठ थे। उस जगह का नाम पंचवटी इसलिए पड़ा कि वहाँ 5 बट वृक्ष एक साथ खड़े थे। इन 5 बट वृक्षों की वजह से इस जगह को पंचवटी कहा जाता है, जो नासिक जिले में आता है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।